हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वोल्ट मीटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्ट मीटर्स V1 एंड V2 आर कनेक्टेड इन सीरीज across a DC line. V1 reads 80 volt and has a per volt resistance of 200 ohm. Okay. V2 has a total resistance of 32 kilo ohm. द लाइन वोल्टेज। सबसे पहली बात, यहाँ जो वोल्ट मीटर दिए हुए हैं उनके कुछ रेजिस्टेंस हैं। ओके, जैसे हमारा आइडियल वाले केस में इंफिनिटी होता है, तो यहाँ इंफिनिटी ना होकर कुछ रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। तो पहले हम लोग वोल्ट मीटर को बनाते हैं। तो ये हमारा पहला वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। दूसरा वोल्ट मीटर ये है। ओके, अब इसे हमने कनेक्ट जो किया हुआ है दैट इज कनेक्टेड विद अ डीसी सप्लाई, और इस डीसी सप्लाई का जो V है उसी को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो हमारा डीसी से कनेक्ट हो गया है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? द लाइन वोल्टेज, लाइन का वोल्टेज पता करना है। ओके, तो पहले वाले केस में जो पहला वोल्ट मीटर है उसमें V1 की वैल्यू जो है वो कितना है? 80 वोल्ट। ये जो है दैट इज 80 वोल्ट। और यहाँ पर जो है दैट इज रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसका R इज इक्वल टू दैट इज 32 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर ऑफ 3 ओम। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है। अच्छा, यहाँ पर पहले वाले इसे हम V1 बोल देते हैं, इसे V2 बोलते हैं। V1 के केस में एक और इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है, ध्यान से देखो। दैट इज हैज अ पर वोल्ट रेजिस्टेंस। पर वोल्ट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो यहां से हम इस वोल्ट मीटर से जो करंट पास हो रहा होगा, मतलब इस पूरे सर्किट में, क्योंकि सीरीज में है, तो जो आई पास हो रहा होगा वो यहां से हम निकाल सकते हैं। तो आई कैसे निकालेंगे? आई इज इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, तो यहां पर देखो आई इज इक्वल टू V कितना है पहले वाले वोल्ट मीटर के लिए? 80 है। अच्छा, रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस दिया हुआ है 200 ओम पर वोल्ट, और कितना वोल्ट है? 80 वोल्ट है। तो आप लिखोगे 200 मल्टीप्लाइड बाई 80। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें पर वोल्ट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, पर वोल्ट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसमें हम वोल्टेज का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 80 और 80 कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, तो ये बचेगा 1/2 इंटू 10 टू पावर ऑफ -2, और इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा 5 इंटू 10 टू पावर ऑफ -3 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अच्छा, अगर ये इतना करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर V2 की वैल्यू क्या होगी? दैट इज V2 इज इक्वल टू I की वैल्यू क्या है? I इंटू R2। इसको आप R2 कर दो। ठीक है, ये R2 ही है एक्चुअली में। तो यहाँ पर हमने लिखा 5 इंटू 10 टू पावर ऑफ -3। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? रेजिस्टेंस इज 32 इंटू 10 टू पावर ऑफ -3। यही वैल्यूज दी हुई हैं। तो जब आप इनको कैलकुलेट करोगे तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये प्लस का है, सॉरी, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी दैट वैल्यू कम्स टू बी आ 160 वोल्ट। अच्छा, हमें टोटल पूछा गया है, तो V टोटल इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू क्या है बेटा? V1 की वैल्यू जो गिवन है दैट इज 80। तो हमने लिखा 80 प्लस 160, और 80 प्लस 160 मतलब कितना हुआ? 240 वोल्ट। ओके, तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? हमारा आंसर आना चाहिए 240 वोल्ट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।